Good morning, student. Welcome to DSS online class. Student, today's topic is cell wall. Student, next topic आपका cell wall है. Previous topic में हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा. आज के टॉपिक में हम सेल वॉल पे डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, already I have told about that the cell has three main components, that is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. But student, another component of cell is cell wall, जिसको मैंने मेंशन आपको नहीं किया कि ये मेन कंपोनेंट के तौर पे मेंशन नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज सेल वॉल ओनली फाउंड इन प्लांट किंगडम एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया. तो ये एनिमल सेल में नहीं होता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया. ये प्लांट सेल में होता है, तो इसलिए इट इज नेसेसरी टू स्टडी अबाउट सेल वॉल. और सेल वॉल पे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो सेल वॉल पहली चीज तो हम देखेंगे कि कहां कहां पे प्रेजेंट होता है. तो सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल एंड सम बैक्टीरिया. सम बैक्टीरिया मींस सारे बैक्टीरिया में आप कह सकते हो, सम बैक्टीरिया नहीं कह सकते हो, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है. और स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है. सेल्यूलोज. एक पॉइंट याद रखेंगे कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. एक क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको मैंने बता रखा है आपको. ठीक है, हम थोड़ा सा सेल वॉल पे डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सेल वॉल? Student, cell wall is the outer covering of plasma membrane in plant cell. ये plant cell के plasma membrane के चारों तरफ additional covering है. It is, you can say that it is additional covering around plasma membrane in plant cell. तो ये additional covering है और इसका नेचर आपको पता है स्टूडेंट. ये कैसा होता है? It is डेड इन नेचर. डेड होता है ये डेड होता है. एडिशनल कवरिंग है ये, कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एडिशनल कवरिंग है, डेड होता है ये. और अगला कैरेक्टर क्या है? इट इज कंप्लीटली परमिएबल. कंप्लीटली परमिएबल होता है. परमिएबल मैंने मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था. ये परमिएबल होता है, यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है. तो कंप्लीटली परमिएबल होता है ये. ठीक है, ये क्या करता है? ये एक तरीके से सेल को शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है. तो अब थोड़ा सा ये तो हो गया कि ब्रीफ नॉलेज अबाउट सेल वॉल. अब थोड़ा सा देखेंगे कि सेल वॉल के कंपोनेंट क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है सेल वॉल. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं. तो पहले तो हम इसको नोट करें कि किन किन चीजों का बना होता है. तो इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट. पहला होता है कंपोनेंट मिडिल लैमिला. सेकंड कंपोनेंट है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल. एंड थर्ड कंपोनेंट है सेकेंडरी सेल वॉल, वेरी सेल वॉल. ओके स्टूडेंट, तो ये तीन चीजें. अब इसको तीनों हम समझेंगे कैसे कि कैसे है ये, क्या स्ट्रक्चर है इसका. तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे. इस तरीके से हम सभी जानते हो, आपने प्लांट सेल का डायग्राम बना रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो एनी डाउट. तो ये जो आउटर कवरिंग हो गई, जो बाहर का हमने बनाया, दिस इज मिडिल लैमिला. लैमिला हो गया.
मिडिल लैमेला। और इसके बाद हम जो नीचे का जो लेयर बनाएंगे, ये लेयर देखिए, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये प्राइमरी सेल वॉल किसका बना होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल स्टूडेंट बना होता है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। और यहां पे हम बताएंगे कि मिडिल लैमेला किसका बना होता है। तो मिडिल लैमेला स्टूडेंट बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। ये जो बना होता है मिडिल लैमेला, वो बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है मिडिल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। और इसके नीचे हम जो अगला लेयर बनाएंगे, ये तीसरा लेयर हम बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे, दिस लेयर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल वॉल। जो थर्ड है, पहला ये हो गया, फर्स्ट सेकेंड ये हुआ, और थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। इट इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, ये जो बना होता है लिग्निन का एंड सुबेरिन। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, सुबेरिन के बारे में, जो कि कॉर्क में प्रेजेंट होता है। तो एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि मिडिल लैमेला क्या करता है। मिडिल लैमेला जो होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ता है। यानी कि यहाँ पे एक और अगर सेल है, यहाँ पे अगर एक और सेल हम बना दे इसी तरीके से, तो इनके बीच में आता है। अगर यहाँ पे हम एक और सेल बना दे यहां से, तो देखिए बेटा ये बीच में आ गया, इसलिए इसको हम मिडिल लैमेला बोल देते हैं। मिडिल लैमेला बीच में आ गया, देखिए। तो ये एडजेसेंट सेल को जोड़ने का काम करता है। जो दूसरा सेल होता है, यानी कि सीमेंटिंग का काम करता है। मिडिल लैमेला एक्ट एज ए सीमेंट की तरह काम करता है। और स्टूडेंट ये जो होता है, आप देखेंगे कि जो फ्रूट में पकने के समय पे काम देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो होता है वो घुल जाता है और फ्रूट पक जाता है। तो पकने में, ये पकते समय ये डिसॉल्व हो जाता है मिडिल लैमेला। तो ये हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। और स्टूडेंट सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो है पॉलीसैकेराइड होता है। ये पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड होता है, सैकेराइड्स, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि शुगर का। तो पॉलीसैकेराइड का होता है, बड़ा होता है, ये परमेबल होता है। जबकि अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम सेकेंडरी सेल वॉल, तो यहां पे स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है डेड सेल में प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन लिविंग सेल। तो अगर लिविंग सेल की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। इट इज ओनली प्रेजेंट इन डेड सेल। डेड सेल में, हालांकि सेल वॉल जो होता है डेड होता है, मैंने पहले बता रखा है कि सेल वॉल इज डेड मटेरियल। लेकिन जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होता है, डेड सेल में। डेड सेल का एग्जांपल क्या क्या है, डेड सेल का एग्जांपल, डेड सेल का एग्जांपल होता है कॉर्क का सेल, जाइलम, स्क्लेरेंकाइमा। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे जाइलम स्क्लेरेंकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जाइलम में प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेंकाइमा में प्रेजेंट होता है, कॉर्क में प्रेजेंट होता है। तो ये डेड सेल में प्रेजेंट होता है। और इसकी एक खूबी क्या है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज इम्परमेबल।
इम्परमेबल होता है, यानी कि किसी भी चीज को ये अंदर नहीं आने देता है, अंदर से बाहर जाने देता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शन पे क्या है, इसका फंक्शन। एक स्टूडेंट और बात याद रखिएगा, एक चीज और है कि अगर हम ये पूरा हमने बनाया था, ये जो सेल वॉल हमने बनाया है, सेल वॉल ये जो मैंने बना रखा था सेल वॉल, स्टूडेंट फिर से बना लेते हैं। यहां पे अगर हम इसके नीचे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये तो आपको सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट। तो इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हम सेल वॉल को हटा दें, पूरा रिमूव कर दें, व्हेन वी रिमूव द सेल वॉल फ्रॉम प्लांट सेल, द प्रेजेंट मटेरियल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट हम देखिए थोड़ा सा, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब हम प्लांट सेल से मैकेनिकल थ्रू यानी अपने हम खुद जो है उसको पूरा ये रिमूव कर दें और केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है केवल ये बच जाए और इसके नीचे का जो भी सेल बच जाए, यानी कि मींस द नेकेड सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। जिस ऐसा प्लांट सेल जिसका सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए तो प्रेजेंट नेकेड सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। और एक चीज मैंने बताया था कि टोनोप्लास्ट क्या है, तो टोनोप्लास्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल। तो ये होता है प्रोटोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म आप तो जानते ही है कि प्रोटोप्लाज्म मतलब कंप्लीट फ्लूइड इनसाइड द सेल वॉल, तो वो सारा जो है प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा सा हम इसके फंक्शन पे बात करने की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सॉरी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फंक्शन, तो फंक्शन में देखिए बेटा आप लोग, फंक्शन तो पहला फंक्शन इसका है कि इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, शेप प्रेजेंट शेप देता है सेल को। दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम इंजरीज से प्रोटेक्शन देता है। थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब यहां पे थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल समझ लेंगे कि किसके थ्रू होता है। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि जब सेल का स्ट्रक्चर हमने बनाया था तो बताया था कि जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट का जो सेल वॉल है, जो हमने बनाया है सेल वॉल, थोड़ा सा अच्छे से बना लें। तो जो सेल वॉल होता है बेटा, तो ये जो गैपेज हो जाए, बीच बीच में जो गैप हो जाए सेल वॉल में, बीच बीच में जो गैप हो जाए, टीनी पोर्स बन जाते हैं सेल वॉल में। तो इन पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा, विच एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज कराने में ये काम करता है, यानी किसी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से होता है। और चौथा फंक्शन है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ होता है। तो दीज आर द सम फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पूरा सेल वॉल का फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।